धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कहने को तो हम संचार क्रांति के दौर में जी रहे हैं। टीवी, चैनल, अखबार, तमाम जगह से खबरें सुनने को मिलती हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर उससे भी पहले मिल जाती हैं। लेकिन असल में खबर क्या है, खबर के पीछे की हकीकत क्या है, उससे आप लोग वाकिफ नहीं हो पाते। मैं एक पत्रकार हूं, इस प्रोफेशन में 12-14 साल से हूं। मैं ही नहीं हो पाता जब तक कि उस चीज पे अध्ययन नहीं करता हूं। हाल फिलहाल में पंजाब विधानसभा से एक मामला सामने आया कि उन्होंने संसद के कानून के खिलाफ विधानसभा से कानून बना दिया। तो एक बड़ा मुद्दा है, इस पे बहस होनी चाहिए, इसको समझा जाना चाहिए कि संसद से बने हुए कानून को क्या विधानसभा रोक सकती है, ये एक सवाल होगा। दूसरा, अगर ऐसा हुआ तो जो किसान अभी तक आंदोलन कर रहे थे, क्या वो पंजाब सरकार के इस कदम से जो विधानसभा से उन्होंने कानून पास किया है उसको वो कैसे देखते हैं, उससे वो खुश हैं कि नहीं। और तीसरे, जो एक तकरार शुरू हो गई है अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच, क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि आप संसद के कानून को विधानसभा से नहीं बदल सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, हमने देखा है सीए को लेकर बहुत सारी विधानसभा से प्रस्ताव पास हुए, और हमने देखा मोटर व्हीकल एक्ट एमवीए जब आया था तो उसमें भी बहुत सारे सरकारों ने बदलाव किया है। तो इन्हीं सारे सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। अखिल भारतीय किसान महासंघ के वो कन्वीनर हैं। 45 संगठनों को, किसानों के 45 संगठनों को, हालांकि आसान काम नहीं होता है कि किसानों को एक साथ बिठाना, क्योंकि हर किसी को नेता बनना है और नेता कोई हो नहीं पाता इनमें से, दूसरी पार्टियां ही इनका इस्तेमाल करती रहती हैं 70 बरस से। फिर भी ये एक महासंघ बना हुआ है, उसके वो कन्वीनर हैं। तो 45 संगठनों की एक मुश्त आवाज डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी आज फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। पहला सवाल मेरा यही सर, पंजाब विधानसभा से जो प्रस्ताव पास हुआ है, संसद के कानून को जो बदलने की कोशिश की गई है, उस पर किसानों का पहला रिएक्शन। अकरम जी नमस्कार। पंजाब सरकार ने जो ये केंद्र सरकार के 3 बिल आए थे, उनके विरोध में अपने 3 बिल ले आए हैं, और पहला रिएक्शन तो किसानों का यही है कि किसान उसका स्वागत करते हैं। और कारण चाहे जो भी हो, पंजाब सरकार ने किसानों की भावनाओं को समझा और ये एक मैसेज दिया कि वो किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की समस्याओं के साथ खड़ी है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। अब इसके आगे की अगर बात करेंगे कि ये तीनों विधेयक जो है किसानों को कितनी राहत दे पाएंगे, वो एक अलग मुद्दा है जी। तो क्या राहत दे पाएंगे? आप लोगों ने कुछ अध्ययन अभी किया है, या सिर्फ जो एमएसपी को लेके उन्होंने किया है वही सबसे बड़ा कदम है कि अगर आपको एमएसपी नहीं मिलेगा तो 3 साल की अब सजा होगी? देखिए, ये बहुत दिनों से मांग की जा रही थी एमएसपी को लेके, और सरकार समितियां बना बना के गर्म तवे पे पानी की छींटे मारते रही है। स्वामीनाथन कमेटी में स्पष्ट था कि किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, लागत के अतिरिक्त। अब सवाल लाख टके का आया कि लागत क्या हो। लागत तय करती है केंद्र शासन की बनाई हुई कमेटी सीएसीपी। ये और सीएसीपी जो तय करती है कि वो भी सारे फसलों के नहीं, चुनिंदा फसलों की तय करती है कि इतना न्यूनतम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। इसमें तीनों बिंदु महत्वपूर्ण है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, वास्तव में हुआ ये कि न्यूनतम है, इस बात को समझे हम जी। मिनिमम है, इसमें कोई किसान को बहुत ज्यादा प्रॉफिट की संभावना नहीं थी, उसका जीवन यापन कम से कम हो जाए, वो एक रेट था। लेकिन मैं एक सवाल हमेशा उठाया कि ये जो सीएसीपी है, जो रेट आपको लागत तय करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए सलाह देती है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य तब तक किसी काम का नहीं है अगर उस पर खरीदी नहीं किया जाए जी। न्यूनतम समर्थन मूल्य आखिर है क्या वाला, अगर आप खरीदते ही नहीं हो। मैं सवाल पूछता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की आवश्यकता ही क्या है जी। जब दाल आप 16% खाली खरीदते हो, और अनाजों में भी हालत यह है कि कहीं 1800 रुपये अगर तय है तो 1100 रुपये में अनाज बिक रहा है। मक्के की बात कर दो, गेहूं की बात करें हम, धान की बात हम करें, चारों तरफ जो आप देख रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए किसान कहते थे कि जनाब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या।
ये कोई सलाह है, जी एक नेक सलाह है जिस पर व्यापारी अमल करे, जी या प्रेमचंद की कहानियों का हृदय परिवर्तन का कोई जुमला है जी कि उसको पढ़ ले, देख ले और अरे वाह अब तो किसानों को भैया मुझे इतना तो देना ही। अगर ये बाध्यकारी नहीं है कानून के जरिए तो ये वाहियात है, किसी काम का नहीं है, इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई बिल लाने की जरूरत नहीं है। अगर ये लाया जाता है तो इस पे खरीदी होनी चाहिए और इसमें जो कानून भी बनने चाहिए, पंजाब ने भी कानून बनाया, उसमें भी ये किया गया है कि भाई किसानों को मजबूर अगर कोई करता है, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदने के लिए मजबूर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अभी कौन तय करेगा कि किसान मजबूरी में बेच रहा है? अरे मुझे बताएं, अपने तय कीमत से कम पे कौन भला बेचना चाहे? लेकिन कभी फसलें भीग जाती हैं, कभी फसलों में कुछ और दिक्कत आ जाती है, उसको एमएसपी पे नहीं खरीदेगा आदमी, वो तो सस्ते में बिकेगा। देखिए ऐसा है, ग्रेडिंग हम तय कर सकते थे, सदियों से बारिश में अनाज भीगता रहा है, सदियों से खाद्यान्न में भी ग्रेडिंग हुई है, धान में भी खरवन धान, बारीक धान, मोटा धान, महीन धान, मझला धान, ये सब होता रहा है। ये सब समस्याओं से मुंह चुराने की और भटकाने के तरीके हैं, समझ गए? तो ये ग्रेडिंग की जा सकती है, उसके आधार पर रेट तय किए जा सकते हैं। ये बड़ा मसला तो नहीं है कि 70 साल लग जाएं जिसके लिए। जी नहीं जनाब। न्यूनतम समर्थन मूल्य में मैं फिर आ रहा हूं, जो बिल पारित किया गया पंजाब में, उसमें ये किया गया है कि अगर कोई मजबूर करे न्यूनतम समर्थन मूल्य कम खरीदी पे तो 3 साल का सजा का प्रावधान। मैं कहता था मजबूर उजबूर मत रखिए, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही है तो उससे अपराध हो सकता है। यानी आप स्पष्ट कर रहे हैं कि विधानसभा से भी जो प्रस्ताव पास हुआ है वो एमएसपी पूरी तरह नहीं दिलवा पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ पहल हुई है। ये अकेले पूरे देश में पंजाब में ही ऐसा देखने को मिल रहा है, ये कहीं और पे है ऐसा सर? देखिए सर, पंजाब कई चीजों में अग्रणी रहा है। कृषि क्रांति, हरित क्रांति सबसे पहले वहां पे आई और पंजाब की मंडियां जो है, मंडियों ने भी रिकॉर्ड कायम किए, किसानों ने भी रिकॉर्ड कायम किए और किसानों को मूल्य दिलाने के मामले में जो पहल की है वहां की सरकार ने, वास्तव में उसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। छोटी मोटी जो खामियां हैं, चूंकि उनकी नीयत अगर सही दिख रही है किसानों के प्रति, तो कोई चूक हो गई होगी अगर तो दूर कर ली जाएगी, मैं महसूस ऐसा मानता हूं। तो आपका कुल मिला के ये कहना है कि ये जो पहल की है पंजाब सरकार ने, इसकी किसान एक सराहना करते हैं, इससे किसान खुश हैं और वो असर भी दिखाई दे रहा है कि वो जो 3 हफ्ते से रेल पटरियों पर बैठे हुए थे वहां से वो हट गए हैं। हालांकि उनका जो आंदोलन है, जो भाजपा के नेताओं के घरों के बाहर चल रहा है या और जगह पे जो चल रहा है, वो अभी जारी रहने वाला है। लेकिन यहाँ एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ, एक राज्य सरकार एमएसपी को लेकर इस तरीके का कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के नेताओं को, मंत्रियों को अगर आप सुनेंगे तो वो कह रहे हैं 70 साल में कभी बना एमएसपी के लिए कानून, हम क्यों बना दें? अच्छा, देखिए आपके 2 सवाल हैं। मैं दूसरे सवाल का पहले दूंगा कि जैसे कि केंद्र सरकार के मंत्री कहते हैं कि एमएसपी पे अभी तक कोई कानून नहीं बना, तो अब क्यों बने? मैं कहता हूं साहब, एमएसपी पे नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहाँ आया था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने बनाया ना, अभी तक तो नहीं बना था। सीए कहाँ आया था? आप ही ने तो लाया है इसको। सीए भी तो हमने नहीं मांगा था। तो जब हम जो नहीं मांग रहे थे वो आप आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटाया जाए, भंडारण करने की क्षमता वाला जो नियम उसको हटाया जाए, ये तो किसानों ने कभी मांगा ही नहीं था जी। और आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए आप ये बिल लेके बना के लाए जी। तो अब किसानों को काफी दिनों तक इन सरकारों ने बेवकूफ बनाया, लेकिन अब नहीं बना सकती। अब हमें समझ में आ रहा है ये तीनों बिल पूंजीपतियों के लिए लाए गए हैं और तीनों बिल एक दूसरे में कनेक्टेड। कि जो आप कहते हो कि कहीं पर भी किसान बेच पाएगा, जी नहीं जनाब, इस बिल में ये प्रावधान है कि व्यापारी अब कहीं पर भी खरीद पाएगा। भंडारण कितना भी चाहो तो रख सकते हो, किसान के लिए कह रहे हैं, किसान भंडारण खरीद नहीं सकता, उसकी क्षमता नहीं होती, हम आप सब जानते हैं। ये व्यापारियों के लिए है कि कहीं भी गोदाम बिना लाइसेंस के बना सकता है, चाहे जितनी जमाखोरी कर सकता है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं कि किसान मरे जा रहे हैं, भैया हमारी जमीनें लो, कॉन्ट्रैक्ट करो, हम तो खेती नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा दल या कोई किसी संगठन, 45 संगठनों ने कभी मांग की हो कि सर हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दो, मुझे ख्याल नहीं आता। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी केवल इसलिए कि जो उपजवाना चाहे, जिस रेट पे खरीदना चाहे कारपोरेट, उसके लिए एक सिक्के बंद ठोस कानून उसके सपोर्ट में खड़ा रहे, मशीनरी खड़ी रहे, उसके लिए वो एक्ट लाए। ये तीनों एक्ट किसके लिए लाए हो हमें पता है। अगर
किसानों के लिए आया होता तो किसानों से चर्चा हुई होती और उनमें ये प्रावधान ऐसे रखे होते कि भाई किसान का हाथ पैर बांध के कॉर्पोरेट के सामने न डाला जाए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। वैसे ही मैं फिर कहने जा रहा हूं कि ये जो बिल लाए हैं राज्य शासन ने, तो जो केंद्र शासन के मंत्री कहते हैं कि इनको अधिकार नहीं था और कभी ऐसा हो नहीं सकता है, तो मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है। संविधान के विशेषज्ञ इसकी बारीकियों में जाएंगे, लेकिन जितने कानून की थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है, मैं समझता हूं कि वास्तव में ये तीनों बिल बहुत ज्यादा किसानों को राहत देने वाले नहीं, ये तय है। ये तीनों बिल किसी भी तरह से किसानों को राहत देने वाले नहीं है और प्रदेश सरकार ने कदम उठा के ये बता दिया है कि ऐसा कर सकती थी केंद्र सरकार भी, लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन यहाँ आपने संविधान का जिक्र किया, तो क्या संवैधानिक मजबूरियां नहीं हो जाएंगी? राज्यपाल परमिशन ना दे, इसको जो है मंजूरी ना दे सर? देखिए, अब ये जो तीनों बिल है इस पे राजनीति चालू हो गई है, ठीक है, और ये राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन गया है। किसानों के का हित अहित एक किनारे होते जा रहा है जी। क्योंकि राज्य सरकारें जहां पे केंद्र सरकार के भाजपा के से अलग जो पार्टियां हैं वो किसानों के साथ खड़ी होने की का कोशिश कर रही हैं और किसानों को अपने साथ खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, दोनों एक ही बात है। तो जिस तरह से पंजाब ने पारित किया, वैसे ही हाल ही में आप देखेंगे अभी छत्तीसगढ़ में भी 28-29 तारीख को विशेष बैठक बुलाई गई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है वहां पे भी ये कानून पारित किया जाएगा, इन तीनों बिल के विरोध में पारित किया जाएगा। अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसानों को इससे क्या हासिल होगा। आईफा की ओर से जो मैं कानूनी विशेषज्ञों से बातचीत कर रहा हूं, तो ये उभर के आ रहा है कि ये जो बिल है कानून का जामा पहनने के पहले ये राज्यपाल जी के पास जाएंगे, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, क्योंकि राज्यपाल ज्यादातर जगहों पे केंद्र सरकार की द्वारा नियुक्त किए गए हैं और वह कहाँ पे राजनीति पैवस्त है हम बेहतर समझते ही हैं। तो मुझे कोई खास भविष्य इसका नहीं दिखता है कि ये पारित होके कानून बना के किसानों को विशेष राहत दे पाए। किसानों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और किसानों को इन चीजों को लड़के ही हासिल करना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा और उसकी पूरी सिस्टम मशीनरी जो है वो इस काम में लग जाएगी कि पंजाब विधानसभा से पास हुए इन बिलों को राज्यपाल से राष्ट्रपति से मंजूरी ना मिले और इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दिया जाए? ऐसा करने से उसकी जो प्रदेश सरकारें हैं उन पे दबाव जो है बच जाएगा, वरना जैसे आप बता रहे हैं कि पंजाब के बाद अगर छत्तीसगढ़ भी विधानसभा से प्रस्ताव पास कर देगी, ऐसे कोई कानून ले आएगी, तो बीजेपी शासित जितने प्रदेश हैं उन पे तो दबाव बनेगा ना सर? देखिए, सवाल ये उठता है कि दबाव तब बनता जब ये कानून का शक्ल ले लेते, तो दोनों जगह अंतर दिखता कि जहां कानून एक कानून केंद्र शासन का लागू है, दूसरी जगह उसके उलट काबिल है, लेकिन वस्तुतः होने वाला है ही नहीं। आप समझिए बात जी। ये चूंकि बीच में ही अधर में ही ये बिल लटक जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। अब कितनी राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति ये राज्य सरकारें दिखा पाएंगी, ये देखने की बात है। और ये अंततः सुप्रीम कोर्ट के पाले में जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट के पाले में अगर जाएंगी तो हाल का जो मंजर दिख रहा है, मुझे कुछ खास उम्मीद वहां भी नहीं दिखती। अब मैं जुडिशरी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भारतीय संविधान में कुछ ऐसी चीजें छूटी हुई हैं जहां से निकाल लेंगे। जैसे कि एक मसला है राजस्थान गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट जी, तो उसमें कोई प्रावधान है कि केंद्र सरकार अगर संसद में कोई कानून पारित करवा लेती है तो उसके विरोध में राज्य सरकारें नहीं करवा सकती। जब मेरे जैसा किसान ढूंढ रहा है, तो यहाँ तो सरकार के साथ एक से एक आला कानूनों के जानकार है, निश्चित रूप से कानूनी भूल भुलैया में ऐसा उलझाएंगे कि किसानों को कुछ खास मिलने वाला नहीं, मतलब ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। मतलब किसान प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में फंसकर रह जाएंगे और उनका जो आंदोलन है, जो अभी फिलहाल सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है पंजाब में, तो फिर से उन्हें अपना आंदोलन जिंदा करना पड़ेगा सर? निश्चित रूप से इस बात को समझें कि कहीं न कहीं ये जो कुछ भी कवायद हो रही है, ये इसीलिए हो रही है कि किसानों के आक्रोश पे वक्ती तौर पे नियंत्रण किया जा सके। और पंजाब में जो हो रहा है, पंजाब ने जो किया, उन्हें वास्तव में
अन्य राज्यों को भी राह दिखाई है, और मैं तो कहता हूं उन्होंने केंद्र शासन को राह दिखाई है, केंद्र शासन की आंख खोलने की कोशिश की है। यहाँ राजनीतिक अंतर विरोधों से ऊपर उठ के किसान के हित सोचने की बात है, और उनको उन तीनों बिल को तो पूरे देश में लागू करना चाहिए जो पंजाब में है, थोड़े बहुत सुधार करके। ये यूपीए सरकार नहीं है सर, ये एनडीए सरकार है, बीजेपी सरकार है। बिहार में चुनाव चल रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, और देश के अलग अलग कई राज्यों में उपचुनाव चल रहा है। बावजूद इसके किसान सड़क पे है, विधानसभा से प्रस्ताव पास हो रहा है, कोई चर्चा ना मीडिया में है और ना सरकार के माथे पर कोई लकीरें उभर रही हैं। आपको लगता है ये सरकार जरा सा भी बैकफुट पे जाएगी? बहुत स्पष्ट पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, सरकार बैकफुट पे नहीं गई ऐसा नहीं है। पिछले बार का उदाहरण है, भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे और किसानों का जब विरोध चालू हुआ तो अंततः वापस गए। ये सरकार आज नहीं तो कल पीछे हटेगी ही, और अगर नहीं हटेगी तो हटा दी जाएगी। आप यकीन करिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। कोई भी सरकार, वो सरकार जो ईवीएम पेटी, मत पेटी को मैनेज करने के प्रति 100% जो आश्वस्त न हो, उसे छोड़कर कोई भी सरकार किसानों के जनमत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये तय है। दीवार पे लिखी इस इबारत को चाहे ये केंद्र पे बैठे मंत्री या सरकार पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे, जब गद्दियों से उतरने के बाद पढ़ेंगे, ये वो तय करें, पर ये लिखा हुआ है। जी, अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल को लेके। अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच नोकझोंक एक तरीके से ट्विटर पे शुरू हो गई है, क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि आप संसद के कानून के खिलाफ कानून नहीं बना सकते, और ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने सीए को लेके भी अपनी विधानसभा से कोई प्रस्ताव पास नहीं किया था, जबकि केरल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कई सारी राज्य सरकारों ने, यानी कि पश्चिम बंगाल भी उसमें था, उन्होंने केंद्र के उस कानून के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया था। आज तक वो कानून अमली जामा नहीं पहन सका है। तो ये केजरीवाल जो कह रहे हैं, उसमें क्या लगता है आपको? देखिए, केजरीवाल भी राजनीति कर रहे हैं। बेशक राजनीति करना उनकी मजबूरी भी है। उनका उसकी जो सल्तनत कहे या जो उनका क्षेत्र है, उसमें किसान बहुत कम आते हैं जी। आप समझिए, उनका वोट बैंक किसान नहीं है, ठीक है, और उनका वोट बैंक जहां था वहां वो खड़े हुए उसके साथ। किसान नहीं है इसलिए नहीं, उनका वोट बैंक में किसान नहीं है। आप समझ रहे हैं दिल्ली में किसानों की संख्या कितनी है, तो इसको उस नजरिए से देखने की जरूरत है। और रहा सवाल, ये तकनीकी बात तो सही है कि राज्य सरकारें जो कानून बना रही हैं उसमें अंततः फायदा होगा या नहीं होगा, इसके आधार पे केजरीवाल जी कह रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि राज्य सरकारों ने जो कदम उठाया है किसानों के हित में, किसानों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रही हैं, इसका तो हम स्वागत करेंगे ही, अच्छी बात है। उन्होंने ये एक मैसेज तो दिया कि किसान सही हैं, किसानों का आंदोलन सही है, ये तीनों बिल गलत हैं। ये तीनों चीज पंजाब में अगर विधानसभा पारित करती है तो ये चीजें सामने उठ के आती हैं। किसान आखिर क्यों धरना दे रहे हैं एमएलए के घरों पे? क्या बिहार चुनाव में पंजाब विधानसभा से पास हुए इस प्रस्ताव का, इन कानूनों का या किसानों के आंदोलन का कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां कोई चर्चा ही नहीं हो रही है इस मुद्दे पे? देखिए, बिहार का मामला बिल्कुल अलग है। एक तो वहां पे एपीएमसी एक्ट 14 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था, ठीक है, तो इस कानून के परिवर्तन को लेके ना तो उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा मतलब जो तकलीफ होनी थी वो तकलीफ ऑलरेडी वो झेल ही रहे हैं और उनको आदत सी हो गई है, ठीक है। तो एक तो इन कानूनों को लेके बहुत ज्यादा वहां कोई वो नहीं है। दूसरी चीज क्या है, जब जब चुनाव आता है तो पूरे देश के किसान बढ़ जाते हैं जाति धर्म वगैरह, तो वोट बैंक कोई रह नहीं पाता, और ये सबसे ज्यादा दिखता है बिहार में। बिहार के चुनाव को एक आम आदमी भी बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकता है कि वहां के जो मुद्दे हैं, जाति पे, स्थानीय विकास पे, स्थानीयता के मुद्दों पे लड़े जाते हैं। तो यही कारण है कि यह मुद्दा वहां बहुत उभर के नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां के किसान आंदोलित नहीं है। वहां के जो किसान नेता हैं उनसे हमारी रोज चर्चा होती है। कहीं न कहीं नाराजगी किसानों के अंदर है, और कहीं अगर वो पोलराइज हुई, अगर ये अपने बीजेपी और बीजेपी के समर्थित दलों के खिलाफ अगर वो पोलराइज हुई, तो निश्चित रूप से वहां के चुनाव परिणाम भी चौंकाने वाले होंगे, और उन परिणामों के पीछे
निश्चित रूप से ये किसान वोट होंगे जो कि नाराज है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली, लेकिन जो एंड किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। बिहार चुनाव के बाद अगर बीजेपी सत्ता में आ गई, जेडीयू सत्ता में आ गई और वो कहेंगे कि देखिए किसानों के नाम पर हमारे खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा था, हम तो फिर जीत के आ गए, हमारा कानून सही है, क्योंकि वो हमेशा यही कहते हैं कि हम अखलाक के बाद भी जीते, हम पहलू खान के बाद भी जीते, हम कासिम के बाद भी जीते, चाहे देश में कुछ भी हुआ, नोटबंदी के बाद भी जीते और अब किसानों पर कानून लाने के बाद भी जीते। लेकिन अगर हार गए तो बाकी में आपने सही कहा कि जैसे वो भूमि अधिग्रहण वाले मामले पर वापस गए थे, वैसे शायद इस कानून पे भी वापस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और अहम हो जाती है, उस पर आप सब लोग गौर कीजिएगा कि उस वक्त ये सत्ता में नए आए थे जब ये भूमि अधिग्रहण पे वापस गए थे और इनके सामने कई विधानसभाओं के चुनाव थे। अब ये पक गए हैं, विपक्ष को खत्म कर दिया है, खुद को मजबूत कर लिया है और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने कब्जे में कर लिया है। इसलिए अब ये लोग हटते नहीं हैं, डटे रहते हैं अपनी जिद पर। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे को लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दिन चालू।